আমরা আছি তো অসুবিধা নেই। गोली चल रहा बाबू। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा अब खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है? क्या नेताओं के करीबी अब खुलेआम निशाने पर हैं? भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे वेस्ट बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बुधवार रात करीब 10:30 बजे 42 साल के चंद्रनाथ रथ कोलकाता से अपने घर लौट रहे थे। वे स्कॉर्पियो की फ्रंट सीट पर बैठे थे और गाड़ी में ड्राइवर समेत 2 और लोग मौजूद थे। तभी डोलतला और मध्यम ग्राम के बीच एक कार पीछे से आई और अचानक स्कॉर्पियो के सामने आकर रुक गई। इसके कुछ ही सेकंड बाद बाइक सवार हमलावर पहुंचे और गाड़ी की बाईं तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 से 10 राउंड गोलियां चलाई गई। चंद्रनाथ रथ के सीने और पेट में गोलियां लगी, जबकि उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हो गए। 3 জন গুলি করে চলে গেছে। যেটা বলতে পারবো না। আমি তো আপনি হসপিটালে যান আগে। নিয়ে যান দাদা, আমি হসপিটালে নিয়ে যান দাদা। এটা বেলটা মারো। বেলটা লস হচ্ছে। हमले के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया। इस पूरी वारदात से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो सड़क से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। अब इस हत्याकांड में जो खुलासे हो रहे हैं वो पूरे केस को और गंभीर बना रहा है। फॉरेंसिक जांच में पता चला है कि हमलावरों ने ग्लॉक 47X जैसी मॉडर्न पिस्टल का इस्तेमाल किया था। जांच एजेंसियों का कहना है कि ऐसे हथियार आम अपराधियों के पास नहीं होते हैं और जिस तरह हमला किया गया उससे प्रोफेशनल शूटर्स के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मौके से वो कार मिल गई जिससे स्कॉर्पियो का रास्ता रोका गया था, लेकिन कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी निकली। वहीं बाइक पर भी नंबर प्लेट नहीं थी। इस पूरे मामले ने तब और नया मोड़ ले लिया जब चंद्रनाथ रथ पर हमले के करीब 1 घंटे बाद बासी रथ में भाजपा कार्यकर्ता रोहित राय पर भी फायरिंग हुई। उनकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, चुनाव बाद हिंसा की आग अब उत्तर 24 परगना तक पहुंच चुकी है। बुधवार देर रात पानीपत इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर बम हमला किया गया। ये धमाका सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशन के पास दत्ता रोड इलाके में हुआ, जहां हाल ही में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक और आरजीकर अस्पताल रेप पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ का आवास भी मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता वार्ड नंबर 2 में स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर देसी बम फेंक दिए। इस हमले में कम से कम 5 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब जरा ये आंकड़े समझिए। 4 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद से पश्चिम बंगाल में अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिनमें 3 भाजपा और 2 अन्य बताए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर महाजंगल राज और माफिया कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनीवाला ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या पिछले 15 सालों में बने इसी माहौल का नतीजा है। दूसरी तरफ टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। इधर चंद्रनाथ रथ की कार के ड्राइवर बुद्धदेव बोरा की सर्जरी हो चुकी है और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल वो कोलकाता के अपोलो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। वहीं चंद्रनाथ रथ की मां हासी रानी रथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो किसी को फांसी नहीं दिलाना चाहती, लेकिन आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं या फिर राजनीतिक हिंसा का एक नया दौर शुरू हो चुका है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।